सत्यराम दादू जी महाराज अपने अनुभव के आधार पर ब्रह्म का प्रकाश कैसा होता है, ब्रह्म ज्योति कैसी होती है, उसका वर्णन कर रहे हैं। दादू जी महाराज कहते हैं, दह दिस दीपक तेज के, बिन बाती बिन तेल, चहुं दिस सूरज देखिए, दादू अद्भुत खेल। वो ब्रह्म प्रकाश कैसा है उसके बारे में दादू जी महाराज बताते हैं, दह दिस दीपक तेज के। ऐसा मालूम पड़ता है मान लो 10 दिशाओं के अंदर तेज रूपी दीपक जले हुए हैं। और वो दीपक कैसे हैं? बिन बाती बिन तेल, इस प्रकार के दीपक है महाराज जिनके अंदर कोई बाती नहीं है, उनमें कोई तेल नहीं है। हम प्रत्यक्ष के अंदर तो जब दीपक जलाते हैं तो उसके अंदर दीपक में तेल डालना पड़ता है, बाती लगानी पड़ती है, तब वो दीपक जलता है। परंतु समाधि अवस्था के अंदर जो दीपक का प्रकाश जो दिखाई देता है वो बिन बाती और बिन तेल, बिना बाती और तेल के दिखाई देता है महाराज। दह दिस दीपक तेज के, बिन बाती बिन तेल, चहुं दिस सूरज देखिए। और हमारे यहाँ संसार के अंदर तो एक ही सूर्य है महाराज, और वहाँ समाधि अवस्था के अंदर चहुं दिस सूरज देखिए, चारों दिशाओं के अंदर सूर्य दिखाई देते हैं। दादू अद्भुत खेल। दादू जी महाराज कहते हैं, आत्म साक्षात्कार का ऐसा आश्चर्यमय खेल है। जब आत्म साक्षात्कार होता है तो इस प्रकार की अनुभूति होती है कि दीपक जले हुए रहते हैं बिन बाती बिन तेल हैं, और चारों दिशाओं में सूर्य दिखाई देता है। इस प्रकार का प्रकाश दिखाई देता है महाराज। ये आत्म साक्षात्कार की अनुभूति इस प्रकार से दादू जी महाराज बताते हैं। संस्कृत के अंदर भी इस बात को बताया गया है कि जब योगी लोग भ्रूमध्य के अंदर ध्यान करते हैं तो उनको भी ज्योति का दर्शन होता है। कहा गया है कि ललाट मध्य हृदयम बुझेवा, यो ध्यायति ज्ञानमयीं प्रभां तु, शक्तिम यदा दीपवद ज्वलंतीम, पश्यन्ति ते ब्रह्म तदेक निष्ठा। ललाट के मध्य में अथवा हृदय के मध्य में योगी लोग जब ध्यान करते हैं ज्ञानमयी प्रभा का, तो उनको भी ज्योति का दर्शन होता है। संत लोग कहते हैं, हम वासी पर ब्रह्म के, हम वासी उस देश के, पार ब्रह्म का खेल, ज्योति जगावे अगम की, बिन बाती बिन तेल। हम वासी उस देश के, हम इस प्रकार के देश में रहने वाले हैं महाराज। पार ब्रह्म का खेल, जहाँ पर परब्रह्म का खेल होता है। क्या खेल होता है वहाँ पर? कि ज्योति जगावे अगम की। हम जो है अगम की, परमात्मा की ज्योति जगाते हैं, बिन बाती बिन तेल, बिना बाती और बिना तेल के ही वहाँ पर ज्योति दिखाई देता है, ज्योति दिखाई देती है महाराज पार ब्रह्म के देश के अंदर। और इसी बात का वर्णन कर रहे हैं दादू जी महाराज। सूरज कोटि प्रकाश है, रोम रोम की लार, दादू ज्योति जगदीश की, अंत न आवे पार। उस जगदीश की, परमात्मा का कोई अंत और कोई वार, कोई पार नहीं है महाराज। कैसा है वो? सूरज कोटि प्रकाश है। करोड़ों सूर्य जैसे मान लो उदय हो जाए और उनका प्रकाश हो तो इस तरह का प्रकाश दिखाई देता है। सूरज कोटि प्रकाश है, रोम रोम की लार। मान लो ऐसा मालूम पड़ता है कि एक एक रोम के अंदर सूर्य है, कोटि कोटि सूर्य है। दादू ज्योति जगदीश की, अंत नावे पार। उस परमात्मा की ज्योति इस प्रकार की है कि उसका कोई वार नहीं है, कोई पार नहीं है महाराज। यहाँ दादू जी महाराज ज्योति स्वरूप पर ब्रह्म का वर्णन कर रहे हैं।
और कहते हैं दादू जी महाराज, जो रवि एक आकाश है, ऐसे सकल भरपूर, दादू तेज अनंत है, अल्लाह आली नूर। वाह। जो रवि एक आकाश है, जैसे हमारे यहाँ पर आकाश के अंदर एक सूर्य है, ऐसे सकल भरपूर, इस प्रकार से सभी जगह सूर्य सूर्य दिखाई देते हैं, प्रकाश रूप, प्रकाश पुंज। दादू तेज अनंत है, ऐसा तेज है कि इसका कोई अंत नहीं है। अल्लाह आली नूर, वो जो आली, जो सर्वश्रेष्ठ अल्लाह है, उसका इस प्रकार का स्वरूप है महाराज, उसका इस प्रकार का तेज है। परमात्मा की ज्योति का, परमात्मा के तेज का वर्णन कर रहे हैं इस प्रकार से दादू जी महाराज। गीता के अंदर भी आया है, दिव्य सूर्य सहस्त्रस्य भवेद युगपद उत्थिता, यदि बा सदृशस्यात् भासस्तस्य महात्मने। वो परमात्मा का ज्योतिमय स्वरूप कैसा है, देखो इसका वर्णन किया है गीता के अंदर। क्या? दिव्य सूर्य सहस्त्रस्य, हजारों सूर्य जैसे मान लो आकाश में उग जाए। भवेद युगपद उत्थिता, जिस प्रकार से मान लो एक साथ हजारों सूर्य उग जाए। यदि बा सदृश्य स्यात्, जिस प्रकार से उनकी प्रभाव हो जाए, हजारों सूर्यों की ज्योति जिस प्रकार से कट हो जाए, भासस्तस्य महात्मा ने, इस प्रकार का उस परमात्मा का ज्योति स्वरूप है। इसको और इस प्रकार से समझो, अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से अपने स्वरूप का दिखाने के लिए उन्होंने कहा, विराट स्वरूप दिखाने के लिए कहा कि आप मेरे को विराट स्वरूप बताओ। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को विराट स्वरूप बताया, और उस विराट स्वरूप का वर्णन करते हुए अर्जुन कहता है कि किरीटिनम गदिनम चक्रिणंच तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमंतम पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्षम समन्तात दीप्तान लार्क द्वितीय प्रमेयम। द्वितीय प्रमेयम, इस अवर्णीय प्रकाश को देखता हूँ। कैसा स्वरूप देखा उसने, अर्जुन ने भगवान कृष्ण का? किरीटिनम, मुकुट है, गदिनम, गदा है, चक्रिनम चक्र है साथ के अंदर। अब इसके साथ साथ में तो क्या बताते हैं, तेजो राशि सर्वतो दीप्तिमंतम, चारों तरफ से तेज स्वरूप दिखाई दे रहे हो आप। चारों तरफ जैसे मान लो सूर्य चमक रहा है, चारों तरफ कांति कांति फैली हुई है। पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्षम समन्तात, मैं चारों तरफ से आपको इस प्रकार से देख रहा हूं। आपकी ज्योति, आपकी द्युति इस प्रकार की है कि उसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती है। तो जो स्वरूप, तेजोमय स्वरूप का वर्णन, जिस तेजोमय स्वरूप का वर्णन अर्जुन विराट स्वरूप के दर्शन करने के बाद में कर रहा है, उसी बात का वर्णन दादू जी महाराज इस साखी में कर रहे हैं कि जो रवि एक आकाश है, ऐसे सकल भरपूर, दादू तेज अनंत है, अल्लाह आली नूर। वो आली जो सर्वश्रेष्ठ अल्लाह है, उसका स्वरूप इस प्रकार का है, जैसे मान लो अनंत सूर्य उगे हुए हैं और वैसा प्रकाश होता है, इस प्रकार का प्रकाश है। चलो अस्तु, इस प्रकार से दादू जी महाराज इन साखियों के अंदर, समाधि अवस्था के अंदर, ध्यान अवस्था के अंदर योगी लोग जो ब्रह्म स्वरूप देखते हैं, जो ब्रह्म का प्रकाश देखते हैं, जो ब्रह्म की ज्योति देखते हैं, उसका वर्णन दादू जी महाराज ने इन साखियों में किया है। सत्यराम।